तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड आयन इज पैरामैग्नेटिक वाइल टेट्रासाइनाइडो निकेलेट सेकेंड आयन इज डायामैग्नेटिक वाइल। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड आयन, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है यह आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का क्यों है। तो देखो, पैरामैग्नेटिक नेचर होने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वह है परचेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल जो एटम है ना, इसके पास में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्रोमियम जो है, क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन 3D 3 4S0, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो 3D सबसेल है, 3D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3। क्योंकि आपका सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज से बिलोंग करता है और साथ ही साथ इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ पे जो अमोनिया होगा, अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर ए अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे पेयरिंग होना हो। अगर देखो, जब आपका लिगेंड कैसा बिहेव करे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करे, तो पेयरिंग होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवा देते हैं? पेयरिंग करवा देते हैं। तो यहाँ पे पेयरिंग का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी दो आपके 2D ऑर्बिटल क्या है? खाली है। 4S भी खाली है, 4P भी खाली है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 2D ऑर्बिटल, एक S ऑर्बिटल और 3P ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करके क्या बनाएंगे? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। और इसका जो ज्योमेट्री आएगा वह आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। यहाँ पे आपको आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह जो होगा आपका कॉम्प्लेक्स आयन या पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। जबकि इसका देखोगे तो टेट्रासाइनाइडो निकेलेट सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो आयन है, यहाँ पे देखोगे तो जो निकल है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और इसका जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगा, आर्गन 3D 8 4S0, है ना। तो यहाँ पे जो डी सबसेल है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। और यहाँ पे मैं 5 इस तरीके से दिखा देता हूँ। 4S क्या खाली है, 4P भी क्या है आपका? खाली है ना। जरूरत तो नहीं पड़ेगी, यहाँ पे पड़ भी सकती है। तो यहाँ पे मैं दिखा दिया कि यहाँ पे किस तरीके से 4P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे दिखा दिया। अब चूंकि यहाँ पे डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल है भाई? 5 ऑर्बिटल है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मुझे फिलअप करने हैं? 8। तो 1 2 3 4 5, है ना। A6 हो गया, A7 हो गया, A8 हो गया। अब चूंकि जो सेंट्रल मेटल एटम है वह 3D सीरीज से बिलोंग करता है और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है। यहाँ पे साइनाइड जो है, साइनाइड आपको पता है कि ये आपका मेटल कैसा भी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा भी हो, एक साइनाइड जो लिगेंड होता है यह हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे पेयरिंग होगा। अगर पेयरिंग होता है तो ए आपका इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला जाएगा और ए वाला ऑर्बिटल आपका खाली हो जाएगा। तो एक ए वाला ऑर्बिटल, ए वाला ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल हो गए और 2 पी के। तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह होगा DsP2। और यहाँ पे जब ए आपका देखोगे
तो इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड लिगेंड, इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा, जो निकल आयन का कॉन्फ़िगरेशन होगा वह कैसा होगा, आर्गन 3D8 4s0 4p0। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 5 ऑर्बिटल, यहाँ पे हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से एक डी ऑर्बिटल खाली होगा, एक एस ऑर्बिटल खाली होगा, और दो पी ऑर्बिटल खाली होगा। तो ये आपका हो गया DsP2, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इस कारण से यह कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो आयरन जो है, क्वेश्चन नंबर 10, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3D6 4s0, है ना। अब ये जो डी सबसेल है, डी सबसेल का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन, एक छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब जो कि साइनाइड जो लिगेंड है, यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। तो ए वाला आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ए वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला जाएगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला जाएगा, है ना। और आपके दो डी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, और यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इस कारण से ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, यह आपका डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। जबकि ए वाला देखोगे, एफ ई एफ ई F6 पे 4 नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे देखोगे आयरन जो होगा वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और आयरन का जो आपका इसका होगा क्या, आर्गन 3D6 4s0। तो यहाँ पे जो डी सबसेल होगा, डी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और ये 6, 4s क्या है, खाली है, 4p भी क्या है, खाली है ना। लेकिन ये आपका आयरन फेरस आयन का कन्फिग्रेशन है आइसोलेटेड स्टेट में। लेकिन इन दी प्रेजेंस देखो, जो फ्लोराइड लिगेंड है, यह आपका फ्लोराइड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होता है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड आयन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, और यहाँ पे क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है। इस कारण से यह जो कॉम्प्लेक्स है, यह कॉम्प्लेक्स आयन आपका कैसा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस के होने के कारण से ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में ऑलरेडी करवाया हूं, है ना, तो मुझे देखना है। 12 भी हो गया, 13 भी हो गया था शायद। ए वाला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ CFT, CFT ऑन द बेसिस ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक आपका कॉम्प्लेक्स आयन है हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड आयन, है ना। यहाँ पे आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आर्गन 3D6 4s0, है ना। जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से अगर देखोगे, तो जैसे ही लिगेंड आपका साइनाइड लिगेंड इस फेरस आयन के नजदीक आएगा, तो यहाँ पे जो डी सबसेल है, ये डी सबसेल में जो 5 ऑर्बिटल थे, 5 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है,
तो एज की एनर्जी बढ़ने लगेगी, और यहाँ पे क्या होगा, ए एक्साइटेड हो जाएगा, फिर आपका और नजदीक आएगा जब एक बहुत क्लोज आ जाएगा साइनाइड लिगेंड फेरस आयन के। ए जो आपका होगा डी सबसेल, यह दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, T2G एंड EG, है ना। ये आपका क्या है, T2G है, और ये क्या है आपका EG है। तो यहाँ पे देखोगे क्योंकि ये आपका साइनाइड लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग होगा तो पहले आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिलअप होगा, T2G में। तो यहाँ पे T2G में मैं 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस हिसाब से इसमें आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। और इसमें देखोगे तो यहाँ पे भी आयरन आपका सेकंड आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो D6 होगा। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल जब आपका स्प्लिट करेगा T2G और डी सबसेल स्प्लिट करेगा T2G एंड EG में, तो यहाँ पे ये आपका T2G है और ये आपका EG है। यहाँ पे मुझे 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, लेकिन यहाँ पे जो वाटर है, वाटर कैसा बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने की वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, और पेयरिंग नहीं होगा तो पहले T2G में भरेगा, फिर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा EG में। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, छठवां इलेक्ट्रॉन आपका फिर T2G में आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 4। कितना दिख रहा है, 4, है ना। अच्छा, यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है वह इतना आ रहा है, जबकि इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका 0 क्यों आ रहा है, अभी दिखाया इससे पहले वाले में कि यहाँ पे क्या है, इस वाले में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने के कारण से एन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट इसका क्या होता है, √n n+2। एन की वैल्यू क्या है, 0 है, 0+2। तो आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो 0 आएगा, है ना। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, एक कॉम्प्लेक्स आयन, इस कॉम्प्लेक्स आयन में कितने भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर 4 है तो एन की वैल्यू 4 होगी। नंबर ऑफ एन, एन मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नेटिक मूवमेंट वाले फार्मूले में रखोगे तो 4, 4+2, 4×6 = 24, √24, और √24 की वैल्यू होती है आपकी 4.929 बोहर मैग्नेट्रॉन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है, एक कॉम्प्लेक्स आयन आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन है यह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। तो ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन है भाई, कोबाल्ट हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाता है, तो यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आर्गन 3D6 4s0 4p0। तो यहाँ पे आप जो 3D सबसे है इसमें 5 ऑर्बिटल है, और यहाँ पे हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप कर दो, फिर आप एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चला जाएगा। 4s क्या है, खाली है, 4p क्या है, खाली है। अब चूंकि ये जो अमोनिया है, अमोनिया क्या है आपका, अमोनिया एक लिगेंड, और चूंकि जो सेंट्रल मेटल एटम है वह 3D सीरीज से बिलोंग करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह 6 है। तो यहाँ पे जो अमोनिया वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रोसेस में क्या होता है, पेयरिंग होता है। तो पेयरिंग होगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। तो आपका ये जो डी सबसेल है, इस डी सबसेल का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पे 4s, यहाँ पे 4, दो डी सबसेल और एक एस सबसेल, और आपका 3 पी सबसेल। तो आपका हाइब्रिडेशन क्या बनेगा,
D2sp3, D2sp3। यहाँ पे देख सकते हो कि इसके हाइब्रिडाइजेशन में जो इनर सेल का डी, ये जो आपका डी सबसेल था वह 3D सबसेल यूज हुआ है। 3D सबसेल का ऑर्बिटल यूज हुआ है। 3D सबसेल का ऑर्बिटल यूज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में। इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो जब पहले आपका शुरुआत वाला जो शुरुआत का डी सबसेल है यानी 3D सबसेल का ऑर्बिटल यूज हो हाइब्रिडाइजेशन में, तो आप उसे बोलते हो इनर सेल ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो चूंकि इसने क्या किया है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, D2sp3। इस कारण से देखो, जब D2sp3 हाइब्रिडेशन आएगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगा तो बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना? ये आपका बनेगा इनर ऑर्बिटल। और इसका देखोगे, ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसमें देखोगे निकल जो है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और निकल जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, इसका कंफिगरेशन है आर्गन 3D 8 4s0। अब डी सबसेल बनाओगे, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो ऐसे, है ना। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि यहाँ पे जो निकल है, निकल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अमोनिया जो है, अमोनिया यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, अमोनिया यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो आपका एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, और 4d का 2d ऑर्बिटल, यानी यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन आएगा वह आएगा sp3d2, sp3d2। और ए आपका हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या है, sp3d2, इसलिए ए जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वह कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।